नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल बुक्स इन हिंदी में आज हमारा टॉपिक भारत में पंचायती राज। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज इसके संबंधित कोई भी एग्जाम देख लो, कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी सिविल सर्विस के सबसे बड़े से बड़े एग्जाम तक, हर प्रश्न हर पेपर में एक प्रश्न पंचायती राज का जरूर आता है। तो आज इस मसले को हल ही कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं पंचायती राज भारत में, और शेयर कर लो फटाफट दोस्तों के साथ में। भारत में ब्रिटिश काल में 1880 से 1884 के मध्य लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पंचायती राज का स्वर्ण काल माना जाता है। ध्यान रख लेना, भारत में ब्रिटिश काल, ब्रिटिश का स्वामित्व भारत पर था, उनका राज चल रहा था। 1880 से 1884 में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। उस समय पंचायती राज का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके स्थायी निकायों को बढ़ाने का प्रावधान किया है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के क्या है? भाग 4 में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, भाग 4 संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। उन्होंने शक्तियों का उल्लेख भी किया गया है इस अनुच्छेद, लेकिन इनको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों अस्तित्व में चल रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के जो बगदरी ग्राम में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थी। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में, बलवंत सिंह मेहता को भारतीय पंचायती राज का जनक माना जाता है। भारत में पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? बलवंत सिंह मेहता को, और राजस्थान में भगत सिंह मेहता को। ठीक है, इसका संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 में मिला था। इसके 11वीं अनुसूची भाग 9 में आर्टिकल 243 में 16 कानून 29 कार्यों का उल्लेख मिलता है। भारत में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किसकी सिफारिश पर किया था? बलवंत राय मेहता। कब? 1957 ईस्वी में। एक है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन, खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन करना, ये प्रमुख इसका उद्देश्य है। भारत का संविधान 73वां संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं। यह अधिनियम 1993 में पास हुआ था। भारत में संविधान में एक और संशोधन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में सुरक्षित किए गए राज्यों में नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक में ये कहा गया है कि राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन करने, उन्हीं में वे सभी अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए। वे उन्हें एक सहायता सरकार की इकाइयों के रूप में काम करने की आवश्यकता है। उसके उद्देश्य अन्य चीज़ों के अलावा एक गांव में अथवा गांवों के समूह में ग्राम सभा स्थापित करना, गांव के स्तर पर तथा अन्य स्तर पर पंचायतों का गठन करना, गांव और उनके बीच के स्तर पर पंचायतों के सभी सीटों के लिए सीधा चुनाव कराना, ऐसे स्तरों पर पंचायतों में यदि सरपंच है तो उसका चुनाव कराना, पंचायतों में सदस्यों के लिए सभी स्तरों पर पंचायत के जो पदाधिकारी के चुनाव के लिए जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण, पंचायतियों के लिए 5 साल की कार्यावधि तय करना, यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो उसके 6 महीने के भीतर उसका चुनाव करवाना व्यवस्था, ये सभी दोस्तों पंचायती राज के भीतर आता है। ठीक है, अब भारत का संविधान 73वां संशोधन 1993 हुआ था, उस पर चर्चा कर लेते हैं। भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया, ये और अनेक राज्यों में विभिन्न कारणों स्थायी निकाय कमजोर और बेअसर हो चुका था। इसके नियम में चुनाव न होना, लंबे समय तक भंग रहना, कर्तव्य अधिकारों के समूह से हस्ताक्षर न होना, इसके परिणाम स्वरूप शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वशासन भारत की जीवित लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कारगर ढंग को कम नहीं कर पाते हैं। इन खामियों को देखते हुए संविधान में कार्यपालिकाओं के संबंध में एक नया भाग 9A शामिल किया है, जिसमें अन्य सदस्यों के अलावा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं। 3 तरह के कार्यपालिकाओं का गठन,
जिससे कि ग्रामीण में शहरी क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे क्षेत्रों में नगर पंचायत, छोटे शहरों में नगर परिषद, बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर ध्यान रख लेना, नगर देखो यहाँ पर देखो ग्रामीण के क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए नगर पंचायत है, छोटे शहर है तो नगर परिषद और बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना की जा रही है। तो आज की वीडियो में से इतना ही। इस वीडियो का क्रेडिट मिलता है आज कर रात को गुरुजी जी के स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज की वीडियो में से इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश करवाएं। धन्यवाद।